ब्रेक के बाद वापस आपका स्वागत है। सवाल ये लगातार हम दर्शकों से भी पूछ रहे हैं, आप फेसबुक पर जाएं, अपनी राय दें, हम आपकी राय भी दिखा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। कैसे समाज बदलेगा, कैसे देश बदलेगा, कैसे लड़कियों को, महिलाओं को उनके हिस्से की दुनिया मिलेगी, कैसे उन्हें आजादी मिलेगी, कैसे वो घर से बाहर जाएं तो सुरक्षित घर लौटें, कैसे उनके बहन भाई रिश्तेदार अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा की चिंता छोड़कर चैन से घर में रहें, उनकी बेटी बाहर निकली सुरक्षित वापस लौटेगी। कब होगा ये, होगा या नहीं होगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर लड़कियां बाहर निकलती हैं, शाम को, देर शाम को लौटती हैं, कहीं वर्क प्लेस से बाहर लौटती हैं वापस घर, और उनके साथ कोई ऐसा हादसा होता है, तो उसके लिए लड़कियां जिम्मेदार हैं या वो लोग जो उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, वो पुरुष, वो लड़के जो लड़कियों को सिर्फ शिकार समझते हैं? ये सवाल हम लगातार उठाएंगे और कई दिनों तक, और अलग अलग शहरों से आपकी राय हम जानना चाहेंगे। क्या है आपकी राय? और आप अपने जवाब दीजिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, न्यूज़ 24 ऑनलाइन पर। हम आपकी राय देश के सामने रखना चाहते हैं, ये बहस बहुत जरूरी है। हम एक बार फिर चलते हैं अखिलेश आनंद के पास। अखिलेश एक युवा साथी थे, उन्होंने कहा कि लड़कियां भी जिम्मेदार हैं अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनती हैं या ऐसे भड़काऊ कपड़े पहनती हैं। और आपको बता दें उससे पहले कि फेसबुक पर बहुत सारे जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी इस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, जैसे एक जसविंदर सिंह ढिल्लन है अमृतसर से, फेसबुक पर इन्होंने भेजा, नीचे देख रहे होंगे, चल रहा होगा, लड़कियों को आजादी के नाम पर नग्नता नहीं फैलानी चाहिए। कोई कमाल खान है, उन्होंने लिखा है कि मुझे शर्म आती है देश के कानून पर, यहां अरबी कानून लागू होना चाहिए। लेकिन ये सब जितनी बातें हैं सिर्फ लड़कियों के लिए है, इसका मतलब लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि बलात्कारी पुरुष होते हैं, बलात्कारी लड़के होते हैं। अखिलेश आपके पास चलते हैं, जरा सुनते हैं उस लड़के से भी और रिएक्शन लड़कियों की भी। बिल्कुल जी, महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा ये है, ब्रेक के पहले जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि ये बात एक युवा ने कही है। अगर एक यूथ की ऐसी सोच है, अगर उसे ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाओं के लिए छोटे कपड़े जिम्मेदार हैं, तो वाकई हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं। और मैं सीधे यहाँ युवाओं से उनकी राय लेना चाहूंगा। एक मिनट, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम हर्षिता है। ये बताइए सर, अगर 6 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची छोटे कपड़े पहनती है, तो उसने ऐसे अगर 6 महीने की बच्ची का रेप हो जाता है, तो उसने ऐसे कौन से कपड़े पहन रखे होते हैं कि उसे देख के लोग एक्साइट हो जाते हैं उसका रेप करने? सोच गलत होती है सर। इल्जाम लड़कियों के कपड़ों को देना सही नहीं है, इंसान की सोच गलत होती है। सर, अगर एक लड़का शॉर्ट्स पहन के घूमता है तो क्या एक लड़की उसका रेप कर देती है? एकदम सही सर। छोटी लड़कियां भी छोटे कपड़े पहनती है। वो 8-5 साल की जो लड़कियां होती है, वो छोटे स्कर्ट पहनती है, उनके रेप हो जाते हैं। तो उनको भी ये वाले कपड़े नहीं पहने चाहिए, उनको भी सूट या साड़ी पहननी ही चाहिए। सर, सोच बदलने। मैं सबके पास आऊंगा। एक मिनट। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर देखो, तालियां तो कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। अगर लड़के जिम्मेदार हैं तो कहीं ना कहीं लड़की भी जिम्मेदार है, और अगर एक लड़का रेप करता है तो सारे लड़के उसके लिए जिम्मेदार। इस तरह के शब्द का क्या मतलब है? अगर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तालियां एक तरफ से नहीं बजती हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं आप? एक मिनट, मुझे जरा लड़कियों की राय भी लेने दीजिए। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आज अगर लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो आप उनको बुरी नजर से इसलिए देखेंगे क्योंकि वो कैप्री और पैंट पहन के आई है, शॉर्ट्स पहन के आई है, स्कर्ट पहन के आई है। आज ऐसी क्या बुराई की है लड़कियों ने? लड़कियां इसी डर से ही सूट सलवार और साड़ी पहनती हैं कि लड़के उन्हें बुरी नजर से देखेंगे। आप इस बारे में ये कहेंगे कि मैं उसकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। ताली दोनों हाथों से बजती है। लड़की कहती है आओ मेरा रेप करो, बोलो। ये लड़की ने कहा कि आओ मेरा रेप। बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। एक मिनट। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा, हमें शॉर्ट कभी आन के कट स्लीव टॉप से प्रॉब्लम नहीं है। कट स्लीव टॉप पहने, मगर उसका स्टेप यूं नीचे ना कर लेना कि शोल्डर से ही ऑफ हो जाए। वो कौन करता है? नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। अगर हम ये थोड़ा ना कि वो आपको आमंत्रण दे रही है कि आइए मेरा रेप कर लीजिए। जो आपको अच्छा लगा वो ये सोच लिया इन्होंने कि उसका टी शर्ट नीचे करने का मतलब है। बात का जवाब देना चाहती हूँ। मेरा सूट सलवार एंड ऑल, सूट सलवार पहनने से ये सबको बहनों की नजर से देखेंगे, जो सूट करता है, जिसमें मजे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब दीजिए। छोटे कपड़े पहन के देख के अगर आपकी मानसिकता में कोई विकार आता है तो कमी उसके कपड़ों में नहीं, आपके दिमाग में है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक युवा मेरे साथ ऐसा भी है जिसकी ऐसी सोच है। ऐसी बात नहीं है कि एक ही नजरिए से हर किसी को देखना चाहिए। हाँ, बोलिए। सर, एक ने कहा अभी कि अगर मेट्रो में छोटे कपड़े पहन के कोई जा रहा है तो उसमें उसके साथ कुछ हो सकता है। तो मैं एक कहना चाहूंगा, अगर तुम बॉक्सर पहन के जा रहे हो तो क्या तुम्हारे साथ कुछ होगा?
चलिए अखिलेश हम वापस लौटते हैं। मेट्रो में महिलाओं के लिए अलग से डब्बा बनाया गया है, फिर भी महिलाएं हमारे पुरुषों डब्बों में चढ़ती क्यों हैं? उनको भी तो हमसे प्रॉब्लम है। उसमें कोई मना नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। कहाँ लिखा है कि उसमें डब्बे में नहीं चढ़ सकती है? हाँ, एक मिनट सर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक सेकंड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी सोच इतनी चीप है जो कपड़ों पे शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। अगर लड़कियां सूट पहनना शुरू कर देंगी, तुम लड़के रेप करना बंद कर दोगे, उन्हें देखना बंद कर दोगे? नहीं करेंगे। यस सर, सेम क्वेश्चन मेरा भी है कि अगर हम लोग पूरे कपड़े पहनना शुरू कर दे तो क्या तुम लोग हमारे ऊपर बंद कर दोगे? चलिए बहुत अखिलेश मैं रोक रहा हूं, वापस आपके पास फिर आएंगे। आपने सुना सतपाल जी, आपकी राय जानना चाहूंगे। युवा वर्ग है और अलग अलग राय है और एक मिनट, जैसे उस लड़की ने बहुत अहम सवाल पूछा कि अगर हमने सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया तो क्या मैं रेप का शिकार नहीं होंगी या तुम गलत नजरिए से नहीं देखोगे? और उसके साथ मैं ये बता दूं, जो आंकड़े और डेटा है उसमें 6 साल से लेकर 12 साल तक की लड़कियों के रेप होते हैं, वहां कपड़े मायने नहीं रखते। तो ये मानसिकता का है, इसको कैसे देखते हैं आप और ये कैसे बदलेगा? देखिए, जो मिश्रित जनसंख्या है हमारे यहाँ पे, मिश्रित है, इकोनॉमिकली जो डिपेंड करता है। जो गरीब तबका है और गरीब तबका यहाँ शहरों में आता है, माइग्रेट करता है शहरों में आके, यहाँ आके चमक दमक देखता है तो वो एकदम से चाहता है कि उसी चमक दमक में वो शामिल हो, और उसके लिए ये अचंबा टाइप होता है, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर इस तरह की हरकत करता है। किस तरह की हरकत? मतलब एक्साइट हो क्या, मतलब क्या कर रहे हैं? समझा नहीं। चमक दमक जो लोग कह रहे हैं, जो वकील साहब ने कहा या उन लोगों ने कहा कि कपड़ों पे पाबंदी की बात नहीं, जो सलाह दी जाती है भाई इस तरह के कपड़े ना पहने जाए जिससे चमक दमक बढ़े, जिससे अति आकर्षक लगे या जिससे आपको लगता नहीं कि खाप पंचायतों को ऐसे पुरुष मानसिकता के खिलाफ मुहिम और कैंपेन ज्यादा चलाना चाहिए जिसकी बुरी नजरें लड़कियों पर होती है? देखिए, जिस तरह का रहन सहन, जिस समाज में जिस तरह का रहन सहन है, उसी तरह का रहन सहन उसी के दायरे में होना चाहिए। हमारे यहाँ जो 90% जो आबादी है भारत में, ग्रामीण आबादी है, वहाँ पे अभी इस तरह की पाश्चात्य संस्कृति नहीं आई है कि हम बहुत ज्यादा खुले वातावरण में रहें। बहुत ज्यादा उन सारी चीजों दुनिया वो तब आएगी जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जब अलका लांबा जैसा हर लड़की संपन्न हो जाएगी, इनकी जितनी पढ़ने की लगेगी, इनके जैसे चुनाव लड़ने, तब ये सोच बदलेगी। सतपाल जी, आप एक लड़का जो गांव में रहता है, वो गांव से शहर में लड़के नहीं निकलेंगे तो शायद हमें ज्यादा खुशी होगी। तमाम चीजें देखते वो जो यहाँ की शहरों की चमक। सतपाल जी, लेकिन गांव में ये होता है ना, खाप पंचायतें हरियाणा और यूपी में ये होता है ना कि अगर किसी का अफेयर है या लड़का लड़की कहीं साथ देखे गए या शादी कर ली, जिंदा जला के मार दिया गया। नहीं, किसी न किसी खाप पंचायत ने इस तरह का आपके पास कोई चलिए खाप पंचायत, इसके लिए मैं कई बार कह चुका हूँ, जो चैनल इस तरह की बात करते हैं उन पर मानहानि का मुकदमा हो सकता, क्योंकि इस तरह का कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के आप लोग ये कहते हो कि किसी खाप पंचायत, आप बताइए कौन बदमाश? एक मिनट, ऐसी घटनाएं पिछले 10 साल में हरियाणा, वो लड़की के परिवार का आपसी मैटर, उस आपसी मैटर में समाज शामिल होकर परिवार में अलका जी, मनोज और बबली का चर्चित किस्सा है। कहना चाहता हूँ, आप वो चीज बोला जो अपने परिवार में बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं अलका जी से कह रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ी लिखी, आपने चुनाव लड़े, आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली के रहने वाली हैं, आप मॉडर्न सोसाइटी को बिलोंग करती हैं, लेकिन जो कुछ घटित होता है समाज में, जो आप चैनल पर बैठ के कर रही है, यदि आप उसे अपने परिवार में लागू कर लो तो आप उस बात को चैनल आपको लगता नहीं परिवार में सतपाल जी, सोच बदलने की जरूरत नहीं होती। पुरुषों बदलने का एक सिस्टम है। उन्होंने मेरे परिवार ने मुझे कभी बांधा नहीं, मेरे परिवार ने मुझे हमेशा चेतावनी दी है कि आगे क्या है, जिस तरह का पहनावा है, जिस तरह के संस्कार है, उसी पहनावे मेरे लिए वही समाज है। आप 100 रुपए कमाने वाले को आप कहने लगे को 1 लाख रुपए कमाने वाले की वोट करें, वो नहीं हो सकता। मेरे लिए है, वो दूसरी की बेटी के लिए भी वही समाज है। आपने बेटियों को रोक लिया, मेरे इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन सतपाल जी, छोटे शहरों में भी, घरों में भी, गोरखपुर, देवरिया, कानपुर, लखनऊ, पटना, छोटे शहरों में भी महिलाएं घर में तमाम तरह की पाबंदियों में कैद छटपटाती हैं। क्यों छटपटाती? कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, पाबंदी है। अरे मैं भी छोटे शहर से आऊं, पाबंदियां मतलब क्या पहन के निकलोगे, कहां निकलोगे, किसके साथ निकलोगे, अकेले? मैं ये नहीं कर रहा हूं। सतपाल जी, एक मिनट अलका जी, सतपाल जी, मैं ये
नहीं कह रहा हूं कि महिलाओं की सुरक्षा की चिंता हमें और आपको नहीं करना चाहिए, हमारे परिवार की भी बहन बेटियां। सवाल ये उठता है कि अगर वो असुरक्षित हैं तो किससे हैं? बिल्कुल, हम उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोच के लोग हैं। हाँ, उस सोच के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूं लोगों के लिए। आप देखिए अभी उस सोच के लोगों के लिए जब आसाराम जेल गया तो इस देश का पूरे हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा हुआ, इसके साथ सही हुआ। सतपाल जी एक बार उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, बिल्कुल, तो सारा देश खड़ा हुआ। सतपाल जी जो इस तरह की सोच है उसी के खिलाफ तो हम चाह रहे हैं आप हमारे साथ शामिल हो। मुझे अलका रोक रहा हूं, एक बार शाइस्ता अंबर के पास चलते हैं, लखनऊ। शाइस्ता जी, ये बहस शुरू हुई है 2 दिन से एक एडवोकेट के बयान से, और ऐसे भी ये बहस इस देश में कई सालों से, दशकों से है। जब भी ऐसी बातें होती है, घटनाएं होती है लड़कियों के साथ बलात्कार की, अभी मैं आंकड़े बता रहा था कि कैसे 2.5 लाख क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेज 1 साल में हुए हैं। रेप की वारदातें इतनी हैं कि आंकड़े बताने लगे तो बहुत मुश्किल होगी। उसमें 6 महीने 8 महीने से लेकर और 60 साल की 65 साल की महिलाएं हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब ये कहते हैं रेप की बात होती है या लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बात होती है, तमाम तरह की पाबंदियां, हद में रहने की बात महिलाओं पर ही थोप दी जाती है। सवाल पुरुष की मानसिकता को बदलने की नहीं होती है। शाइस्ता अनवर, जोर वहां होना चाहिए। देखिए, अभी आपने सिंह साहब की बात को बताया कि ये कहते हैं कि लड़कियां अपने चाल चरित्र और चेहरे को बदलें, तो मैं कहती हूं कि इस तरह की मिजाज के लोग खुद अपने चाल चरित्र और चेहरे को बदलें। बलात्कार के दोषी और हैवानियत और ऐसे जालिम लोगों के बचाव पक्ष के वकील होते हुए भी ये इस तरह की बात कह रहे हैं, तो इनके चरित्र और चाल और चेहरे दोनों में फर्क है। एक तरफ तो बलात्कारी के दोषियों को ये बचाव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बेटियों से कह रहे हैं कि तुम घर में रहो, अगर बाहर निकलो तो किसी और के साथ निकलो। हमारे देश की वीरांगनाएं जो देश के ऊपर, देश की आज़ादी में लड़ी हैं, वो क्या पति और पिता और भाई उनके साथ परछाई बन के खड़े रहे? हमारी कल्पना चावला या पीटी उषा या हमारी मदर टेरेसा या हमारी बहुत सारी देश की समाज सेविकाएं और बहुत सारी हमारे देश का नाम करने वाली, क्या उनके पति और पिता उनके साथ परछाई बन के रहे? अरे वो खुद सब शालीन तरीके से देश में उन्हीं ने काम किया, अपने सपनों की उड़ान भरी। अगर इस तरह के हैवान लोग, उनके भी पर, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, उनके भी पर काट देते, उनके पर नोच के फेंक, तो कुछ नहीं कर पाते। शाइस्ता अनवर होती जैसे दामनी और निर्भया तिल तिल करके मर गई। ऐसे लोगों की मिजाज में बलात्कारियों के दोषियों को अगर बचाव पक्ष के वकील जब तक पैदा होते रहेंगे तब तक बलात्कारियों का मनोबल बढ़ता रहेगा। लोगों के मानसिक बीमार हैं, ऐसे लोगों को वकालत करने का कोई अधिकार नहीं है जो जालिमों और दोषियों का बचाव कर रहे हैं। शाइस्ता जी माफ करें, बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन शाइस्ता जी, ऐसे मसलूम लड़कियों के माँ बाप इनके दरवाजे पर ना आए, हम तो यही चाहते हैं। शाइस्ता जी, आपने बहुत बड़ी बात की, आपको सलाम करता हूं। आपने तमाम, कल्पना चावला से लेकर तमाम तरह की मिसालें बताई। दुनिया में जिन्होंने नाम कमाए महिलाएं, चाहे कॉर्पोरेट में इंदिरा नूई से लेकर कल्पना चावला तक, जिन्होंने सपनों की उड़ान भरी, दुनिया में भारत का नाम बुलंद किया। सही आपने कहा, क्या वो पति के साथ और पिता के साथ ही निकलकर बाहर गई? और अगर पति और पिता के साथ ही होती तो क्या वहां पहुंचती? रंजना कुमारी जी, बहस हम इसलिए कर रहे हैं और कई दिन तक हम न्यूज़ 24 पर यह बहस करना चाहते हैं। सोच बदलने की बात है, मर्दों की सोच बदलने की बात है, समाज की सोच बदलने की बात है, लेकिन लड़कियों पर तमाम तरह की पाबंदियां, लड़कियों महिलाओं की आजादी पर तमाम तरह के सवाल, क्या यह सही है और क्या यह सोच बदलेगी? देखिए, बहुत सारे लोग समाज में, ये मूर्खों की जमात है और मूर्खों की जमात है, बेहूदे बयान देने की आदत है, किसी की समाज में इज्जत नहीं करते हैं। ऐसे लोग समाज में चारों तरफ हैं और उसी का नतीजा है कि तमाम लड़कियों को इस तरह की समस्या भुगतनी पड़ रही है। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा जब ऐसी घटना होती है तो कोई ये नहीं कहता है कि मर्दों को अपनी मानसिकता सुधारने की ज़रूरत है, लड़कों को समाज में लड़कियों की अस्मिता की इज्जत करने की ज़रूरत है। तो ये सब बातें नहीं। और आप जो इतना ज़ोर ज़ोर से ये बहस हो रही है, लोग इतनी नाराज़गी जाहिर कर रही हैं महिलाएँ, तो उसके पीछे उनके मन का गुस्सा है। वो गुस्सा ये है कि आखिर कितनी बार यही बहस होगी कि लड़कियां जो कपड़ा पहनती हैं उसकी वजह से रेप होता है। ना सिर्फ ये मूर्खता है बल्कि ना इनकी कोई सामाजिक समझ है, ना इनकी जो पुरुषवादी समाज है उसके जो नियम, मूल्य, कानून, मान्यताएं औरतों को दबा कर रखने के लिए घरों में होता है। आपको मालूम है 95%, 90% तो परिवार में होता है। पुलिस बार बार कहती है कि ये तो घर में होता है। तो घर में महिला कौन सा वस्त्र पहन के निकलती है कि रेप होता है उसका?
छोटी बच्ची का, तो बार बार इस सफाई को देने की जरूरत रंजना जी यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। रंजना जी यही सवाल पूछ रहे हैं, उनको आप उनकी मूर्खता में जीने दीजिए। यही सवाल पूछ रहे हैं रंजना जी। हम उस वकील साहब की बात नहीं कर रहे हैं, एपी सिंह की, लेकिन ये समाज के हर तबके का हाल है। हालांकि हमारे साथ सतपाल जी बैठे, नहीं मानेंगे, मैं भी छोटे शहर से आया हूं, आज भी अपने शहर में जानता हूं कि महिलाएं कई बार जैसी जिंदगी घर से बाहर निकलकर बाजार नहीं जा सकती हैं क्योंकि उनको असुरक्षा है। लेकिन असुरक्षा है तो क्यों है, किससे असुरक्षित है? जिससे असुरक्षित है उन पर बात होनी चाहिए या महिलाओं पर पाबंदी थोपनी चाहिए? बाजार में नहीं है, नहीं, आप बिल्कुल गलत बयान कर रहे हैं। असुरक्षा बाजार में बिल्कुल नहीं है, असुरक्षा बाजार में नहीं है। असुरक्षा पैदा करने की मानसिकता घर में बन रही है। घर के अंदर जो लड़कों की मानसिकता बनाई जा रही है, जो सतपाल जी जैसे और तमाम वो जो वकील है उसके जैसे लोग जो अनाप शनाप बातें करते हैं, जिसकी वजह से ये मानसिकता घर के अंदर बनती है। और घर में ही सबसे बड़ा खतरा है, घर में रिश्तेदारों से खतरा है, पड़ोसी से खतरा है, नाना दादा मामा। अभी देखिए जो पालम गांव में, वो तो दादाजी कहती थी बच्ची 6 साल की बिटिया 65 साल के बुढ़ऊ थे। रंजना जी हमें बीच में रोकना पड़ेगा। रंजना जी आपने बहुत अहम बात कही कि खतरा घर में भी है, बाजार में जाने से कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल खतरा घर में है। और अब संत समाज की बात करें तो आसाराम की कुटिया में खतरा है, जो भक्त की बेटी थी। लेकिन हम इस पर बात करेंगे, और जब ये बात करते हैं तो ये ना कहा जाए कि हिंदू धर्म खतरे में है, संस्कृति खतरे में है, और ये जो बहस है संस्कृति विरोधी है, क्योंकि ये कहा जाने लगता है। और ये सारी बातें जब होती है तब कहा जाता है महिलाओं को ही हद में रहना चाहिए। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, इस चर्चा को जारी रखेंगे। क्या बदलेगा हिंदुस्तान, क्या बदलेगी सोच? कब बदलेगी पुरुषों की सोच, कब सुरक्षित होगी महिलाएं? क्या महिलाएं देश में इतनी सुरक्षित नहीं हैं कि वो शाम को अपनी मर्जी से कहीं जा सकें? पुरुषों से दोस्ती करने के बाद क्या महिला असुरक्षित होती हैं? क्या महिलाएं शाम को निकलती हैं या ऐसे कुछ कपड़े पहनती हैं जिस पर ऐतराज हो, और उस कपड़े की वजह से अगर ये कहा जाए, कुछ पुरुष मानसिकता के लोग ये कहें कि कपड़े की वजह से उनके साथ जो हुआ, छेड़छाड़ की घटना हुई या रेप हुई, इसके लिए महिलाएं, लड़कियां जिम्मेदार हैं? क्या ये सोच सही है? इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। सवाल उठता है, सोच कब बदलेगी, पुरुषों की सोच कब बदलेगी? हमारे साथ एक फैशन डिजाइनर है आश्मिन मुंजाल। आपने पूरी बातचीत सुनी आश्मिन। बिल्कुल। सवाल सोच बदलने की होने की बजाय महिलाओं पर बात आकर खत्म होती है। ड्रेस बदलो। ड्रेस की बात नहीं है। अगर हम जेवर पहन के बाहर निकलते सड़क पे तो जेवर लुट जाते हैं। अगर हम कपड़े अपनी पसंद के निकले तो हम खुद लुट जाते हैं। मतलब ओवरऑल हमारा ही कसूर है हर बात के अंदर। मतलब एक सोच जो है, मानसिकता एक पुरुष की, उसके ऊपर कहीं पे भी कोई कसूर नहीं है, सब कुछ हमारा है। अगर मंगलसूत्र भी पहना हुआ है, गली में लेडी निकली है सब्जी खरीदने के लिए, अरे मंगलसूत्र तो गया कई बार औरत की औरत उठ जाती है। उसने क्या इनवाइट किया था सुबह सुबह, आओ और मुझे उठा लो? यहाँ पर सोच के ऊपर तो कोई बात ही नहीं चल रही है। सोच बिगड़ती जा रही है और पिछले कुछ सालों से बद से बदतर होती जा रही है। अगर आपकी सोच बदलती है, अगर मैं अपने परिवार की बात करूं, मेरे परिवार में जो मेरे खुद के पापा हैं वो शुरू से ही मुझे सपोर्ट करते रहे हैं कि दिल्ली की हालत जैसी मर्जी हो बेटे, जब आप बाहर निकल तो कुत्ते भौंकेंगे, कुत्ते काटेंगे, कुत्ते तुम्हें नोच भी डाल सकते हैं, तुम्हें अपने आप आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो उनकी उस सोच की वजह से, मेरे पति की सोच की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, एक नाम बना चुकी हूँ, अपना एक शोहरत बना चुकी हूँ, बिकॉज उनकी सोच अलग है। बिल्कुल, उनकी सोच अलग है। लेकिन ऐसी सोच भी है। वकील एपी सिंह को आपने सुना, 2 दिन से अलग अलग चैनल पर सुना होगा, जिन्होंने कहा वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी किसी पुरुष से दोस्ती करे। दुनिया का हर पुरुष, हर लड़का उनकी बेटी के लिए भाई हो सकता है, दोस्त नहीं हो सकता। यह भी मानसिकता है। हम ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे।